यस, आप लोगों के बीच श्याम शर्मा जो अभी आरजेएस भर्ती कंप्लीट हुई है उसमें 13वीं रैंक से सेलेक्ट हुए, 13th रैंक से। तो सबसे पहले तो मैं श्याम को है वो बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस संस्थान की तरफ से इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इतनी बढ़िया है वो रैंक से सेलेक्ट होने के लिए टॉप 20 में। श्याम हमारे पास मेंस की टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जुड़े थे अभी मेन एग्ज़ाम के दौरान ही, और उसके बाद इंटरव्यू की क्लासेस और मॉक इंटरव्यू सारे वो श्याम ने अपनी वो कोचिंग से लिए। 2021 में श्याम ने निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से वो लॉ कंप्लीट किया, अपना 5 ईयर लॉ, और उसके बाद ये पहला प्रयास था श्याम का, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो बढ़िया रैंक से वो सेलेक्ट हुए। इसके लिए अगेन बहुत बहुत बधाई है। सफलता हासिल करने के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इस न्यायिक सेवा के अधिकारी के पद पर है वो चयन होने के उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रतीकात्मक स्वागत और सम्मान का जो है वो प्रोग्राम श्याम के लिए रखा गया है। तो श्याम स्टेज पे आए और अपना है वो इस सम्मान और स्वागत को स्वीकार करें। यस, ये एक माइक दीजिए उधर से वो जो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं श्याम को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी इस सफलता की यात्रा के बारे में आपको है वो बताएं कि किस तरीके से इन्होंने वो इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, इनकी तैयारी की क्या विशेष रणनीति रही जिसमें ये प्रथम प्रयास में इतनी अच्छी है वो रैंक से सेलेक्ट हुए। यस, बताएं श्याम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर द काइंड वर्ड्स। तो ये वर्क नहीं कर रहा, कर रहा है नहीं ऑन आ रही है आवाज़, वैसे भी आ रही है। ये इसकी आवश्यकता है सर, इसकी है ऑनलाइन करिए। है। ओके ओके, हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर द काइंड वर्ड्स दैट यू स्टेटेड। उसके बाद मैं सबसे पहले आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि आप लोग बैग अपना तैयार कर चुके थे क्लास छोड़ने के लिए और मैंने आपको इंतज़ार कराया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, चिंता मत करिए। तो ये जर्नी जैसा कि सर ने बताया 2021 में निर्मा यूनिवर्सिटी से मेरा लॉ फिनिश हुआ। उसके बाद मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसा कहा जाता है कि योग सम आ जाते हैं, तो योग सम आ गए मेरे लिए। मुझे समय भी उचित मिला, सही समय पे सही लोगों का साथ मिला, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे इंटरव्यू हो, उन सभी में मुझे बहुत बढ़िया साथ मिला, बढ़िया लोगों का, और उसी का यह कारण है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो यहाँ खड़े रहने का एक बहुत अच्छा ये है ना, बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब अपन क्लासेस में बैठे होते हैं और क्लासेस के बाद जब हमें बुलाया जाता है, जब ये आदर सत्कार करा जाता है, जब बच्चों की तालियां बजती है ना, तो ये बहुत ही सुनहरा और बहुत ही सुंदर मोमेंट होता है। ये ऐसा लगता है कि ये क्षण भंगुर सी एक है ना, छोटी सी एक ये क्षण होता है कि मैं यहाँ से लेके यहाँ पर उठ के आया, पर ये क्षण जब आप इस कुर्सी पर बैठेंगे ना और कुर्सी पर बैठ के यहाँ आएंगे तब महसूस करेंगे कि जो अनुभूति होती है ना मन में, वो बहुत सुंदर होती है। तो हमेशा उसमें मन में मैं बहुत से स्टूडेंट्स को, सभी को यह कहता हूँ कि अपने मन में यह विश्वास हमेशा बनाए रखिए कि एक दिन मेरे लिए भी ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं भी इसी कुर्सी पर बैठूंगा, जब मेरे गले में भी यही माला होगी और मेरे लिए भी तालियां बजेंगी। तो उसको तैयारी के दौरान हर दिन याद रखें कि मेरे लिए भी एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अहम सवाल जो खास तौर से एस्पिरेंट्स के मन में रहता है कि मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। तब मेरा इस पे ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन बहुत ट्रांजिटरी होता है कि वो इस 1 घंटे रहेगा, इस 1 दिन रहेगा, इस 1 सप्ताह रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, वह चला जाएगा। कि आप किसी दिन तो बहुत उत्साहित रहेंगे और किसी दिन नहीं रहेंगे, ऐसा सभी के साथ होता है। जो फर्स्ट आया, जो 120th आया, या फिर जिन्होंने मेंस क्लियर करा, उन सभी के साथ ऐसा मोमेंट आता है कि वो पूरे समय मोटिवेटेड नहीं रहते। तो इसका एक बहुत सिंपल सा नियम यह है कि आपको मोटिवेशन नहीं ढूंढना, आपको डिसिप्लिन ढूंढना है। आपको अपनी हैबिट्स डेवलप करनी है। हैबिट्स कैसे डेवलप करनी है कि हर दिन आपका इतना अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए कि आपको कभी सोचने की भी आवश्यकता ना पड़े कि मैं करूं क्या, या मेरे को मोटिवेशन की आवश्यकता हो कि मैं अपनी कुर्सी पर बैठूं या पढ़ाई करूं। आप अपने दिन को बांट के रखिए कि इस समय यह होगा, इस समय यह होगा, इस समय यह होगा।
जब आप यह करेंगे ना तो आप यह पाएंगे कि आपका दिमाग का जो प्रयोग है ना, जब अपन ऑप्शंस अपने दिमाग में आते हैं कि मैं इस वक्त पढ़ाई करूं या इस वक्त मैं फ़ोन चला लूं या इस वक्त मैं दोस्त से बात कर लूं, आप कभी पढ़ाई की तरफ नहीं जाएंगे। आप हमेशा यही करेंगे कि मैंने फ़ोन उठा लिया और मैंने कुछ ना कुछ मैं उस पर देखने लग गया। तो उस टाइम को एग्जैक्टली बांट लीजिए कि इट्स 3:30, आई हैव टू राइट आंसर या आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो बिना सोचे समझे कुर्सी पर बैठिए और उसको स्टार्ट करिए। तो डिस्ट्रैक्शंस इसी चीज से चले जाएंगे। ये चीज ऐसा नहीं होगा फर्स्ट डे से ही तुम स्टार्ट कर दोगे और वो हो जाएगी, उसको समय लगेगा और वो निरंतरता ही है जो 1-1.5 साल की जर्नी है ना, उसमें अंत तक आते आते आप ये पालेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो रिवीजन होता है ना, उस रिवीजन को ऐसा मत करिए शुरुआत से लेके अंत तक हम हर चीज पढ़ते जाएं। रिवीजन की जगह रिकॉल करिए। रिकॉल करने में क्या होगा कि आपको अपने मन मस्तिष्क का पूरा पूरा प्रयोग करना पड़ेगा कि मैंने क्या पढ़ा और मैं आंख बंद करके उसको पूरा याद करूं। दो तरीके होते हैं, या तो मैं डायरेक्ट पढ़ के या बंद करके या नोट्स बंद करके मैं शुरुआत से लेके अंत तक याद करने की कोशिश करूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा। दूसरा ये होता है कि मैं लिख लिख के याद करूं। तो मैं लिख लिख के याद करा करता था कि जो मेरे नोट्स हैं उसको एक बार जो पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद मैं फिर से कोशिश करा करता था कि अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन बनाया और उसका आंसर लिखा। तो उसमें बेयर एक्ट का वो सेक्शन, वो केस लॉज, वो सब रिकॉल करके अपन को लिखने हैं, देख कर नहीं लिखने हैं। उसमें बहुत सी गलती करोगे आप कि कई बार ये मिस हो गया, कई बार वो मिस हो गया, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बेयर एक्ट के वो मिस हो गए। तो उसको जब मिस करोगे और उसको वापस से पढ़ोगे और उसको अंडरलाइन करोगे कि मैंने ये मिस कर दिया, वो अगली बार कभी मिस नहीं होगा। तो शुरुआत से लेके अंत तक ये तैयारी बनाए रखिए कि मेरे को रोज लिखना है, और रोज लिखना ही नहीं, वो रिकॉल करने के साथ साथ लिखना है। तो रोज लिखने की जब आदत बनाएंगे तब मेंस की टेस्ट सीरीज में भी आप पाएंगे कि अब बहुत कॉम्पिटिटिव एज आपने पा लिया है, और जब मेंस देंगे तब भी वह पाएंगे। क्योंकि जो प्रैक्टिस जिन लोगों ने ये चालू करी थी, शुरुआत से ही स्टार्ट करी थी, जिन्होंने शुरुआत से ही टेस्ट सीरीज देना या आंसर्स लिखना स्टार्ट करा था, उनके मेंस का पेपर कम से कम 20 से 25 मिनट पहले हुआ था। और इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। जब ये महसूस तब होगा जब आप रिजल्ट देखेंगे। छूट जाना, वो ये मान लीजिए आपका अगर मेंस का पेपर छूट गया है ना, तब आप लाइन से बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हैं। और जब जल्दी हो जाता है तो आपको रिवाइज करने का भी उस पेपर को टाइम मिल जाता है कि मैं गलतियां देख लूं, और उसके बाद आप बहुत ही तसल्ली से आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तब वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आज से ही शुरुआत करिए और रोज शुरुआत करिए, वो ज़रूर फलेगी और मेंस के समय उसका आपका एहसास होगा। बाकी सर जो क्लासेस में बताते हैं उनको आंख बंद करके, दिमाग बंद करके फॉलो करते रहिए, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक इतना आ चुका है कि इनको सब पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किस रास्ते पर खड्डे हैं, किस पे नहीं है। तो उन गड्ढों में गिरने से पहले सर आपको बचाएंगे। तो सर जो कहें उनको पूर्णतः उनको फॉलो करो, और ज़रूर एक क्षण ये एक दिन आपके लिए भी आएगा जब आप खड़े होंगे और आपके हाथ में माइक होगा और आपके गले में भी माला होगी। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और समय मैं आपका लूंगा नहीं, तो थैंक यू सो मच। यस, कैसा श्याम, आपने मेंस की टेस्ट सीरीज भी ली, इंटरव्यू की क्लासेस भी ली, मॉक इंटरव्यूज भी दिए, ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस इस संस्थान को लेके कैसा रहा, उसको वो ब्रीफ करें आप थोड़ा सा। सही है, एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा। मेंस की टेस्ट सीरीज भी आप जब देंगे यहाँ की, तब यही पाएंगे कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं मेंस में, वे टेस्ट सीरीज में कवर हो रखे हैं। और इंटरव्यू के दौरान मैं सर से रिलीजियसली जुड़ा रहा, तो इंटरव्यू के दौरान भी काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ हमारे हुए, और ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी यही अपन पाते हैं कि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो उन मॉक इंटरव्यूज़ में कवर हो जाते हैं। तो वो एक क्वेश्चन भी अगर आपका जाना हुआ आता है कि मैंने ये इसका पहले आंसर मैंने दिया हुआ है या ये मेरा सुना हुआ है, तो उस समय जो बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, वही आपको 2-3 नंबर की एज देता है। क्योंकि वहां पे इंटरव्यू के दौरान सिर्फ वो कुछ क्षण होते हैं जब इंटरव्यूअर भांप लेते हैं कि हाँ इस पर्सन में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। तो अगर वो एक सवाल भी आया और उस एक सवाल से भी आपको आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखाना, तो वो 2-3 नंबर का एज दे जाएगा, और 2-3 नंबर का मायना बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सर का कि सर ने इंटरव्यू के दौरान पूरा साथ दिया। सो थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। यस, अगेन श्याम के लिए एक बार ताड़ियों की गड़गड़ाहट। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं श्याम के लिए कि बहुत अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें और इनका भविष्य और उज्जवल हो, बहुत जल्दी इनके प्रमोशन हो
और ये अपना जो अल्टीमेट इनका जो ऑब्जेक्ट्स है वो हाई कोर्ट जज तक वगैरह इनका एलिवेशन हो। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना और कामना है। ओके।